Hello everyone, I am Rinku, working as an assistant professor in Department of Management in RPIT Technical and Medical Campus. Today we are discuss about the topic that is offer and proposal. Offer, the primary element of a valid contract is an agreement between the parties to the contract. In an agreement, one party make a proposal and the other given the acceptance to it. An agreement is essential between the two parties. According to section 2, subsection C, the person making the proposal is called the proposer and the person accepting the proposal is called the promises. The British referred that as an offer, but Indian Contract Act is called the proposal. What do you mean by proposal or offer? According to the section 2, subsection A, Indian Contract Act, when a person significant to another his willingness to do or to abstain from doing thing and anything a view obtaining the assent of the other, such act as the absence is called the make a proposal. According to section 2 subsection A, when a person made a proposal when he is significant to another his willingness to do or abstain from the doing something called the proposal. For example, A say to B that he want to sell his watch for 150 rupees. It is a proposal from A. If B say to A he should be not sell his watch to anybody for a week, after which will be buy of the 160 रुपये, इट इज ए प्रपोजल abstain of the selling to in both. फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि हमारा जो प्रपोजल है वो ऑफर है, वो एक तरीके का हमारा क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट एसेंस होती है, विलिंगनेस होती है किसी पर्सन की, उसके ऊपर सेकंड जो पर्सन है जो प्रोमिसेस है वो अपनी वहाँ पर क्या करता है, एसेंट प्रोवाइड कराए या कंसेंट प्रोवाइड कराता है उस विलिंगनेस पर, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा प्रपोजल बन जाएगा. अगर हम टाइप्स ऑफ ऑफर को या प्रपोजल को डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट और मेन फीचर ऑफ ए प्रपोजल. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ए प्रपोजल स्पेसिफिक फॉलोइंग द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट, एग्जिस्टेंस इन टू पार्टीज. वन कैन नॉट ऑब्वियसली मेक ए प्रपोजल टू वन सेल्फ. ए प्रपोजल इज ऑलवेज मेड टू अनदर पर्सन. कि हम जब भी प्रपोजल को क्रिएट करेंगे, ऑफर को तभी भी क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर कितनी पार्टीज की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, टू पार्टीज की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए. दूसरा इसके अंदर क्या कहता है कि चॉइस टू डू और नो टू डू, कि उसके वहाँ पर ए प्रपोजल रिफ्लेक्ट द डिजायर ऑफ द पार्टी मेकिंग द प्रपोजल. कि यहाँ पर जब भी कोई प्रपोजल है वो डिजायर को प्रपोलेट करे, रिफ्लेक्ट करे अनदर पार्टी डू और डू नॉट. कि उसके पास चॉइस होनी चाहिए कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता. किसी के ऊपर फोर्सेबल नहीं होनी चाहिए कि आपको वो परचेज करनी ही करनी है, आपके उसके साथ आपको अपनी एक्सेप्टेंस जो कंसेंट है वो प्रोवाइड करानी ही करानी है. ये उस चीज़ के अंदर ऑफर प्रपोजल के अंदर नहीं होनी चाहिए. थर्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोजल. यस, द प्रपोजल हैज़ द एन ऑब्जेक्टिव. द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल वांट टू कंसेंट एंड एक्सेप्टेंट ऑफ द प्रपोजल बाय द पर्सन टू होम टू प्रपोजल इज मेड. कि जिसने वो प्रपोजल मेड किया है, जिसने वो ऑफर क्रिएट किया है, उस एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिस पर अनदर पर्सन जो प्रोमिसेस है वो अपनी एक्सेप्टेंस जो प्रोवाइड कराएगा उसके ऊपर वो क्या होना चाहिए, एक लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए गेटिंग द एक्सेप्टेंस और कंसेंट ऑफ द पर्सन हु इज द प्रपोजल इज मेड. इट कैन नॉट बी टर्म इज ए प्रपोजल बिकॉज एक्सेप्टेंस विल नॉट रिजल्ट इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट. अगर वहां पर एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो हमारे प्रपोजल के अकॉर्डिंग नहीं होगी. तो यहाँ पर एक वर्ड आया इंटेंशन टू मेक एन ऑफर के रूप में इसके अंदर हमारा होना ही होना चाहिए. तो ये किसके अंदर आता है जी, हमारा ऑफर के अंदर आएगा. अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर. एक्सप्रेस ऑफर है, हमारे इम्प्लाइड ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर है, जनरल ऑफर है, क्रॉस ऑफर है, काउंटर है, स्टैंडर्ड ऑफर. अगर हम बात करें एक्सप्रेस ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर व्हेन ऑफर इज गिवन टू अनदर पर्सन आइदर इन रिटन और इन ओरल कॉल्ड द एक्सप्रेस ऑफर. कि जब एक पर्सन स्पेसिफिक पर्सन है जो अपना ऑफर प्रपोजल सभी पर्सन्स के लिए क्या करो विजिबल हो, तो वो हमारा एक्सप्रेस फॉर्म में आएगा. जैसे मैंने अभी बताया था कि एक पर्सन है वो बी पर्सन्स को बोलता है कि मेरे पास एक वॉच है, मैं उसको 150 रुपीज़ में सेल करना चाहता हूँ, क्या आप उसको परचेज करने चाहते हो या नहीं. वो रिटर्न में भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है. तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आएगा हमारा, कौन सा ऑफर आएगा, सॉरी एक्सप्रेस ऑफर आएगा. अगर हम बात करें इम्प्लाइड ऑफर, व्हेन ऑफर इज गिवन टू अनदर पर्सन नाइदर इन रिटर्न और नॉर इन ओरल. कि वहाँ पर वो इम्प्लाइड हो, किसी तरीके का हाइडेंस हो कि वो इम्प्लाइड रहने वाला है, तो वो ऑफर कौन सा रहेगा, हमारा इम्प्लाइड ऑफर रहेगा. कि वहाँ पर ना तो वो रिटर्न में है और ना ही ओरल है, वो वहाँ पर अंडरस्टूड ही क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है, वो हमारा इम्प्लाइड ऑफर के अंदर आएगा. स्पेसिफिक ऑफर, व्हेन ऑफर इज गिवन टू ए स्पेसिफिक पर्सन. यस, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम प्रपोजल या ऑफर की बात करते हैं, स्पेसिफिक ऑफर की बात करते हैं, कि जो प्रपोजल हम किसी स्पेसिफिक पर्सन्स को
बाय नेम, जिस पर्सन्स के हमने बाय नेम दिया है सिर्फ वही हमारा स्पेसिफिक ऑफर के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम बात करते हैं मैरिज का, इसके अंदर एक आता है कि जो मैरिज का जो प्रपोजल है उसके अंदर जैसे एजेंट है उसके बिहा पर, प्रिंसिपल के बिहा पर एजेंट उसके मैरिज नहीं कर सकता, तो वहाँ पर स्पेसिफिक आ जाता है कि वहाँ पर जिस स्पेसिफिक पर्सन के लिए वो प्रपोजल क्रिएट किया गया है, जो ऑफर क्रिएट किया गया है, वो ही अपनी कंसेंट या एक्सेप्टेंस दे सकता है। उसके बिहा पर उसका एजेंट या उसका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर उसका एक्सेप्टेंस या कंसेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर वो कराता भी है तो वो अवॉइडेबल हो जाएगी, अवॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर जर्नल ऑफर। जर्नल ऑफर व्हेन ऑफर इज गिवन टू एंटायर वर्ल्ड एट ए लार्ज, कि जो ऑफर सभी के लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है जी, वो जर्नल ऑफर के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहीं पर मॉल के अंदर जाते हैं, किसी मॉल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हमें 70% ऑफ लिखा आता है कि 70% ऑफर, 75% ऑफ ऑफर। जो ऑफ है, जो ऑफर है वो सभी के लिए, वो जर्नल है, वो स्पेसिफिक नहीं है, उसमें कोई भी रैंडम पर्सन जा सकता है, उसको अपना क्या कर सकता है, अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर सकता है, एसेंट प्रोवाइड कराएगा तो वो उस ऑफर के अंदर, उस प्रपोजल के अंदर एंटर कर जाएगा। क्रॉस ऑफर व्हेन बोथ पर्सन आर मेकिंग आइडेंटिकली ऑफर टू ईच अदर इन द इग्नोरेंस ऑफ द अदर ऑफर। क्रॉस ऑफर, यस, फॉर इसका भी हम एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि ए पर्सन ने बी पर्सन को ऑफर दिया कि मेरे पास एक वॉच है, मैं इसको 150 रुपीज़ में क्या करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ, क्या आप इसको परचेज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो बी उसको कहते हैं कि यही वॉच मैं आपसे 1 वीक के बाद आपसे 200 रुपीज़ की ले लूँगा, अब 1 वीक तक इसको सेल मत करना। तो यहाँ पर जो ये ऑफर हुआ है, ये कौन सा ऑफर हुआ है, कौन सा प्रपोजल हुआ है, हमारा क्रॉस ऑफर के अंदर आएगा। काउंटर ऑफर वन बोथ और पर्सन आर मेकिंग ऑफर टू ईच अदर विच आर नॉट आइडेंटिकल एंड इग्नोरेंस ऑफ द अदर, कि पहले में क्रॉस के अंदर और काउंटर के अंदर बेसिक से माइनर सा डिफरेंस यही है कि वहाँ पर जो आइडेंटिकल जो ऑफर है, जो इग्नोरेंस ऑफर है वो मेक किया जाएगा, पता चलेगा, बट यहाँ पर नोट एक आइडेंटिफाई, इग्नोरेंस उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट स्टैंडर्ड ऑफर, एन ऑफर विच रिमेन कंटिन्यूसली अनफोर्सेबल फॉर द सर्टेनिंग पीरियड ऑफ ए टाइम, कि जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है जो एक स्पेसिफिक ऑफर के लिए आता है वो इसके अंदर है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जैसे हम बात करते हैं जॉब नोटिफिकेशन का, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर तक होता है कि इस डेट से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और इस डेट पे आपके एप्लीकेशन एंड हो जाएंगे। तो वो इस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर ही जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है जो सबमिट कराने हैं वो इसके अंदर रहेंगे। ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर लीगल रूल्स फॉर ऑफर, ये इंपॉर्टेंट है। लीगल रूल ऑफ ए प्रपोजल एंड ऑफर, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द प्रेजेंट ऑफ द जजमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ कंट्री हैज लेड डाउन द सम रूल ऑफ द आर लीगल एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, कि हमारे जो अगर हम बात करें इंडियन लॉ ने हमारे लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ लीगल प्रैक्टिसेस निकालने हैं, ये एक ऑफर के अंदर होने ही होने चाहिए। अगर ये रूल्स, ये रेगुलेशंस अगर किसी भी आपको ऑफर के अंदर या प्रपोजल के अंदर एब्सेंस होते हैं तो वो वहाँ पर ऑफर हमारा अवॉइड हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। तो देयर आर डिस्कस इन व्हाट फॉलोज। फर्स्ट आता है इसके अंदर आता है दी ऑफर मस्ट बी मेड टू क्रिएट ए लीगल ओब्लिगेशंस, कि हमारा ऑफर प्रपोजल वही ऑफर वैलिड होगा कि जो हमारे लिए बोथ ऑफ पार्टीज के लिए क्या करे, वहाँ पर लीगल जो ओब्लिगेशंस है क्रिएट करे। एंड ऑफर दैट क्रिएट ओनली सोशल एंड मोरल ओब्लिगेशन डज नॉट बी कंस्टिट्यूट इन वैलिड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो डोमेस्टिक होते हैं हमारे, सोशल होते हैं, वो जो ओब्लिगेशंस है वो इसके अंदर नहीं आएंगे। लीगल ओब्लिगेशन और मॉनेटरी जो ओब्लिगेशन जो क्रिएट करेंगे वो इसके अंदर आएंगे। देखिए हम बात करते हैं जैसे सोशल की, अगर हम डोमेस्टिक की ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, जैसे ए इनवाइट बी फॉर ए लंच बट सम रीज़न बी होम व्हेन बी लंच, अगर वहाँ पर ए बी लंच पे नहीं आता, ठीक है जी, अगर ए ने लंच के लिए इनवाइट किया, ठीक है, बट वहाँ पर किसी रीज़न की वजह से बी उसके घर पे नहीं आ सकता लंच करने के लिए और ए इसके लिए क्लेम कर दे कोर्ट के लिए, कोर्ट में केस कर देते हैं, तो यहाँ पर ये क्योंकि इसका जो ऑफर है, जो प्रपोजल है, वो लीगल ओब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करता, क्योंकि ये सोशल ओब्लिगेशन क्रिएट करता है, डोमेस्टिक ओब्लिगेशन क्रिएट करता है, ये इसके अंदर नहीं आएगा। दूसरा, द टर्म ऑफ द ऑफर मस्ट बी एक्यूरेट एंड क्लियर एंड डेफिनेट होने चाहिए, कि यहाँ पर जितनी भी टर्म्स होती हैं, वैसे तो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, जो एग्रीमेंट बनाए जाएंगे, जो ऑफर किया जाएगा वो अनकंडीशनल होता है, बट यहाँ पर जो भी उसकी टर्म्स हैं, जो प्रपोजल की जो टर्म्स हैं वो लीगल पॉइंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, A offer to B to take his building on the 3-year lease of the B, repair of the those and the furnish according to its latest type. It cannot be set down of the constitute an offer because it to the vagueness of the result in the contractual relationship.
ठीक है जी, ये इसके अंदर रहने वाला है। इसके अंदर यही है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम बात कर सकते हैं, जैसे कोई एक्स पर्सन है, वो 3 ईयर के लिए कार ऑफर सेल करता है किसको, वाई के लिए। इज नॉट ए डेफिनेट एंड ऑफर बिकॉज वाई एक्स हैज़ नॉट स्पेसिफिक विच इज कार ऑफ द वुड बी सेल, कि वो अपने वाई को कौन सी सेल करना चाहता है, कि एक्स पास का वेराइटी ऑफ कार है, कि 3-4 कार हैं, और वो वाई को कहता है कि मैं आपको 3 ईयर के लिए अपनी क्या करना चाहता हूँ, जो कार है 3 में से एक कार सेल करना चाहता हूँ, आप बताओ कौन सी कार परचेज कर मैं आपको सेल करूँगा। तो यहाँ पर एक्स ने डेफिनेट नहीं किया, तो यहाँ पर टर्म जो है उसकी डेफिनेट होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर आता है दी ऑफर मे बी जर्नल एंड स्पेसिफिक। जी ऑफर में जो ऑफर है वो मे बी स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक जैसे कैसे है, अगर स्पेसिफिक बाय नेम होगा, जैसे जिसके नाम से आएगा वो ही उसका अपने एक्सेप्टेंस दे पाएगा। ए जर्नल ऑफर इज अनफोर्सेबल बाय लॉ बाय द एनीबडी हु एक्सेप्ट दी ऑफर, तो वो कोई भी एक्सेप्टेंस उसके अंदर कर सकता है। नेक्स्ट ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकता है, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड कंडीशन के इसके अंदर भी रह सकता है। तो ओरल स्पेसिफिक हमने बता दिया था, जो ओरल है रिटर्न में है वो एक्सप्रेस के अंदर आएगा। जो एक कंपनी के अंदर वो उसके अंदर क्या कहता है कि अगर वो कोई भी चीज़ एक्सप्रेस ना करे तो वो किसके अंदर चला जाएगा, हमारा इम्प्लाइड के अंदर चला जाएगा। दी ऑफर शुड बी ए रिक्वेस्ट नॉट इन ऑर्डर। यस, ये सबसे लीगल इंपॉर्टेंट रूल है लीगल रूल्स का ऑफर के अंदर, कि ऑफर शुड बी रिक्वेस्ट नॉट एन ऑर्डर। द पर्सन मेकिंग द ऑफर हैज़ द राइट टू सेट कंडीशन ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, बट ही डज नॉट हैव एनी राइट टू सेट कंडीशन टू दी नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। ये इसके अंदर आएगा जी। दी ऑफर मस्ट बी एन पॉसिबल एक्ट, कि हमारा जो पॉसिबल एक्ट के अकॉर्डिंग ही कि ऐसा होना चाहिए हमारा प्रपोजल और ऑफर ऐसा हो जो पॉसिबल एक्ट के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट मैटर है उसका जो ऑब्जेक्टिव है पॉसिबल थिंग पे होना चाहिए, नॉन पॉसिबल थिंग पे ना हो। तो ये सभी चीज़ें किसके अंदर रहती हैं, हमारे लीगल रूल्स के अंदर आती हैं ऑफर के अंदर। ओके क्लास, थैंक यू।